पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। कल देर रात रायपुर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बस्तर ओलंपिक के समापन में वो शामिल होंगे। उनका ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि उन्हें दिल्ली पहुंचकर बस्तर ओलंपिक का जो इनविटेशन है वो दिया गया था और यही वजह है कि खास निमंत्रण पर वो पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़। दोपहर 1 बजे के आसपास जगदलपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं खेल मंत्री अरुण साव सुबह 8:15 पर जगदलपुर जाएंगे। तो आज बस्तर ओलंपिक का समापन है और यही वजह है कि अमित शाह जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और दोपहर के वक्त वो पहुंचेंगे, जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए अमित शाह के दौरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर पहुंचने की है। शाह जो है वो शुक्रवार रात 9 बजे रायपुर पहुंचे। शाह का केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उनके काफिले की है। शाह स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अपने विश्राम स्थल मेफेयर रिजॉर्ट की ओर रवाना हुए हैं। तो अमित शाह जो हैं वो आज बस्तर ओलंपिक के समापन का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश और तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमें जानकारी देंगे कि अमित शाह कब और कितने बजे पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तहसीन का रुख कर लेते हैं। तहसीन बताएं, अमित शाह जो हैं कल रात ही पहुंचे हैं और अब जो है सुबह वो रवाना होंगे जगदलपुर के लिए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं कल 9:30 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पहुंचे। वहां पे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बृजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह समेत तोखन साहू समेत कई कैबिनेट मंत्री जो थे वो उन्होंने वहाँ पे स्वागत किया और उसके बाद वहाँ से सीधे मेफेयर रिजॉर्ट यहाँ पे नवा रायपुर में आके रात्रि विश्राम यहाँ पे किया है। और अभी तय कार्यक्रम के मुताबिक अगर बात करें तो करीब 1:30 बजे मेफेयर रिजॉर्ट से स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे जाएंगे और करीब 2:35 पर वो इंदिरा प्रियदर्शनी जो स्टेडियम है जगदलपुर में वहाँ पे जो बस्तर ओलंपिक का समापन में शामिल होंगे। उसके बाद उससे पहले की अगर बात करें तो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, अभी हालांकि ऐसा कोई तय कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक मीटिंग ज़रूर मेफेयर में होनी है। अब वो मीटिंग किसकी है ये यहाँ पे जो सुरक्षा में लगे जो जवान हैं उनको भी अभी इस बात का नहीं है कि इसमें कौन कौन शामिल होगा और किस तरीके की मीटिंग है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो रात्रि विश्राम रायपुर में ही किया है। और यहाँ पे एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मेफेयर रिजॉर्ट है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है और हमेशा जब केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं तो यहीं रात्रि विश्राम उनका होता है। और उसके बाद अगर बात करें तो करीब 4:45 पर वो जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं से जो विशेष विमान यहाँ आया है उसमें अगर बात करें तो बस्तर ओलंपिक में मुख्यमंत्री समेत जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो शामिल होंगे। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि जिनके हाथों में पहले बंदूक हुआ करती थी, अब वो इस बस्तर ओलंपिक में वो जो नक्सली जो है पूर्व नक्सली जो रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ये एक राज्य के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से नक्सल उन्मूलन को लेके जो प्रयास किए गए वो केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने जो किया, निश्चित तौर पे बिल्कुल जैदी। और इसी बस्तर की बदलती हुई तस्वीर को देखने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं। हमारे साथ नरेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं जगदलपुर से। नरेश, बस्तर की जो तस्वीर है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है और अब इस बदलती हुई तस्वीर को देखने के लिए अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बस्तर के लिए आज बहुत ही खास दिन होने वाला है क्योंकि जो सरेंडर कर चुके नक्सली हैं वो भी इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए नुआ बाट एक नई राह जिसका अर्थ होता है हिंदी में, और इस नई राह के ज़रिए ही बस्तर का जो नक्सलवाद है, बस्तर के स्थानीय लोग जिन्होंने बंदूकें थाम रखी थी और मुख्य धारा से दूर थे, दशकों से विकास से दूर थे, अब उनको मुख्य धारा में लाने के बाद उन क्षेत्रों में विकास के कार्यों की गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। और इसी वजह से इसका नाम नया रास्ता रखा गया है, ताकि ये जो आत्मसमर्पण करने के बाद मुख्य धारा में लौटने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ सके कि उनके लिए एक नया रास्ता खुला है समाज में वापसी के लिए। और खेल आयोजन हो या बाकी गतिविधियां हो, जैसे कि आपने देखा कैबिनेट में जो फैसला हुआ जिसमें तय किया गया कि उन पर दर्ज जो सारे अपराध हैं वो अलग अलग प्रायोरिटीज़ के हिसाब से वापस लिए जाएंगे, तो उससे भी ये साफ है कि सरकार ने जो वायदा किया था पुनर्वास के लिए, आत्मसमर्पण के बाद वापसी के लिए, उनके लिए भी अब एक नया रास्ता खुल रहा है और बस्तर शांति की तरफ बढ़ रहा है। और इसका जो क्रेडिट है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, क्योंकि चुनाव से पहले ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाने को लेकर के आम लोगों से, बस्तर के लोगों से वायदा किया था कि न केवल नक्सलवाद के खात्मा होगा बल्कि साथ साथ बस्तर दशकों पुराने विकास के जो पिछड़ेपन है उससे बाहर निकलेगा। और बस्तर ओलंपिक को इसके एक सिंबल की तरह प्रस्तुत किया गया है। पिछली बार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उन्होंने कहा था कि देश में जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उसके लिए खेलों में बस्तर ओलंपिक एक मॉडल की तरह साबित होगा और देश ही नहीं दुनिया में ख्याति प्राप्त करेगा। और इसमें नक्सलवाद के 761 जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं, पुनर्वास किए हुए माओवादी हैं, उनकी टुकड़ियां इसमें शामिल हुई। उन्होंने खेलों में हिस्सा लिया पहली बार मुख्यधारा में लौटने के बाद। और इसके साथ ही बस्तर संभाग से करीब 3.5 लाख लोगों ने पंजीयन कराया था, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, जो बता रहा है कि इस खेल को लेकर रोमांच और उत्साह बढ़ रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये मंच तैयार है। करीब 2:45 के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। पहले ये शेड्यूल 2 घंटे पहले का था, पर अब शिफ्ट होकर 2:45 पर तय किया गया है। और इस समापन समारोह में यहीं इसी मंच से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो खेल पे प्रदर्शन किया है उनको उसके बाद पुरस्कार का वितरण होगा और यहीं से उन स्पोर्ट्स गतिविधियों की भी निगरानी होगी। तो ये बस्तर ओलंपिक खास है और आप देख सकते हैं कि राजकीय पक्षी मैना और उसी बस्तर ओलंपिक का मंच तैयार किया गया है, जहां पर एक बदलते बस्तर की तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ इस खेल आयोजन को बस्तर के संभाग मुख्यालय में समापन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। ये पूरा जो क्षेत्र जहां हम मौजूद हैं, यहाँ ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है, 3 अलग अलग लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है और पूरे बस्तर संभाग में विशेष तौर पे अलर्ट है। जी। आपको बता दें कि देखिए रात में, क्योंकि 2 घंटे का वक्त वो इसी मंच पर देंगे, इसी ओलंपिक समापन के समारोह में देंगे और इसके बाद रात में केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर ही रुक सकते हैं। बिल्कुल नरेश, और बस्तर ओलंपिक से ना सिर्फ खेल प्रतिभाओं को एक मंच मिल रहा है, बल्कि ये एक सिंबल, जैसा कि आपने कहा, एक उदाहरण की तरह पूरी देश के सामने ये पेश किया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ है वो नक्सल मुक्त हो रहा है। चूँकि बस्तर के नाम से लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात पहले आती थी और वो है नक्सल एरिया, लेकिन अब जो है ये जो ओलंपिक यहाँ पर किया जा रहा है, इससे निश्चित तौर पर लोगों के मन में और जहन में बस्तर की तस्वीर ज़रूर बदलने वाली है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।